तो रिजल्ट कितना आएगा भाई, इसका आंसर क्या बैठेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐसे सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत आसान सा है, क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रखना है। क्लियर? नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60, फाइनल आंसर भी 10। अब देखो मैं इसमें बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, और वेक्टर सबट्रैक्शन का। ठीक है, और इसमें ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा बहुत आप डीप में जाके सोचोगे जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो कि आपको वेक्टर सबट्रैक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिकली एनसीईआरटी का, और हर बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन कि एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बंदा है आप जा रहे हो अपनी कार से टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद आपकी कार जो है वो ईस्ट मुड़ गई, रोड आई, एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट होता है ना, आप सबको पता है ना, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। विद द सेम स्पीड यू आर मूविंग विद द सेम स्पीड। पहले आप नॉर्थ में जाते हो 20 मीटर पर सेकंड से, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? ठीक है, अब बहुत से बच्चे आंसर देते हैं कि आंसर विल बी 0। भाई पहले भी 20 थी, है ना, और बाद में भी 20 है, तो इट शुड बी 0। बट दिस नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, कि मैं किसी मास से मास को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना, किसी वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो भाई, अच्छा एक चीज सोचो आप कि अगर आप इधर जा रहे थे, है ना, बात समझने की कोशिश करना, पहले आप इधर जा रहे थे, फिर आप ऊपर जा रहे हो, तो पहले आपकी ये वाली वेलोसिटी खत्म हो गई होगी, 0 हो गई होगी। क्यों? तो देयर इज सम चेंज। बोलो भाई, पहले आप इधर 20 से आ रहे थे ऐसे, एंड देन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नहीं, पहले कहां जा रहे थे? पहले आप नॉर्थ जा रहे थे, सॉरी, पहले आप नॉर्थ जा रहे थे, एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो पहले आपकी ऊपर की वेलोसिटी खत्म हो गई, नहीं हो गई? बोलो, अगर आप ऐसे जाके ऐसे हो गए तो आपकी ये वेलोसिटी तो फिनिश हो गई, और ये वेलोसिटी आप में ऐड कर गई। समझ गया आप? तो यहां पे चेंज इज नॉट 0। तो आप बता सकते हो क्या मुझे आंसर कितना होगा? चलिए देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज चेंज, है ना। तो अब मुझे बताइए कि हाउ टू फाइंड चेंज इन वेक्टर, है ना। चेंज इन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम? फाइनल वेक्टर से इनिशियल वेक्टर को माइनस करोगे, देन यू विल गेट चेंज। दिस इज फाइनल वेलोसिटी,
ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल को मैं v से शो कर रहा हूं, इनिशियल को मैं u से शो कर रहा हूं, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। माइनस करना है मुझे इसमें से u को। अब माइनस करने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है माइनस करने का, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जब भी माइनस करोगे उल्टा करके ऐड कर दोगे। अरे 5 माइनस 3 होता है तो इसका मतलब होता है कि आप 5 माइनस 3 नहीं कर रहे हो, आप 5 में माइनस 3 को ऐड कर रहे हो। इसका एक मीनिंग ये भी है। तो बिल्कुल आप जो हमारी नॉर्मल अरिथमेटिक होती है उसके हिसाब से कि 5 माइनस 3 का मतलब होता है कि हम 5 में माइनस 3 को ऐड कर रहे हैं। तो सिमिलरली अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे इस वेक्टर से दिस फाइनल है ना, यहां से मुझे इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इनिशियल को रिवर्स करूंगा। ये क्या बन गया बोलो, इसको मैं क्या लिखूंगा, इफ दिस इज वेक्टर u दिस विल बी माइनस u। आ रही बात समझ में? तो नाउ वी हैव v एंड वी हैव माइनस u। ठीक है, मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। बट बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे v माइनस u करना है, जिसका मतलब हुआ कि मुझे v में माइनस u को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तो सीधा सा है, बट हमें डायग्राम बना के डायरेक्शन भी देखनी होती ना। हमें देखो फॉर्मूला मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, कहता है यार इसमें क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, थीटा 90 मैं पुट कर देता, आंसर विल बी 20√2। आप सॉल्व कर लो, देख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये थीटा इज 90, दोनों में एंगल कितना है 90 है, मेरा रिजल्टेंट आ जाता। बट मुझे डायरेक्शन भी तो देखनी है कि चेंज हुआ किस तरफ है। ठीक है, तो देखिए अब v माइनस यू कर रहे हैं, बेसिकली मुझे v में माइनस यू को ऐड करना है। अभी हमने दो मेथड पढ़ रखे हैं, हमारे पास ट्रायंगल लॉ भी है और हमारे पास पैराग्राम लॉ भी है। किसी को भी अप्लाई करके वी कैन फाइंड कि v माइनस यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यूजिंग पैराग्राम लॉ, ये मेरा v था, माइनस यू नीचे आया था, तो पैराग्राम लॉ में मुझे पता है टेल ज्वाइन करनी होती। दिस इज माइनस यू, दिस विल बी v माइनस, ये जो डायगोनल आएगा ना, ये चेंज बताएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये v है, ये माइनस यू है, पैराग्राम लॉ से मैंने दोनों की टेल ज्वाइन कर दी मैंने, और जो ये बनेगा ये मुझे रिजल्टेंट बताएगा, दिस विल बी चेंज v माइनस यू। और अगर कोई कहता है ये लेंथ निकालो, तो लेंथ निकालने का मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। क्या फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड, फाइंडिंग मैग्नीट्यूड इज नॉट वो के वाले इशू नहीं है, बट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड डायरेक्शन क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, और वो आप तभी बता पाओगे जब आपको पता हो कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स पैराग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ से। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, 90 is 0, cos 90 is 0, you will get 20√2। बट मैं आप बोला हूं 20√2 नहीं पूछेगा आपसे तो वो मेनली उसको डायरेक्शन पता करनी है कि आपको पता है कि कैसे ऐड करते हैं कैसे नहीं करते हैं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, 20√2 नॉर्थ, सॉरी ईस्ट साउथ, तो आंसर शुड बी 20√2 साउथ ईस्ट। अभी से आपको धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगी, अभी एकदम से आपको क्लिक नहीं कर रहा हो क्या रहा है। ठीक है, बट अभी तो बहुत से बच्चों लग रहा है यार 20 माइनस 20 तो जीरो हो जाना चाहिए, है ना, कि 20 माइनस 20 इज जीरो, बट नॉट 20 माइनस 20 इज नॉट जीरो, दिस इज 20√2। ठीक है, साउथ ईस्ट, दिस विल बी राइट आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और स्कूल में पूछा जाता है, लीव जेई नीट तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस चेंज इन वेलोसिटी।
शायद आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, कि कोई बंदा ऊपर जा रहा था इधर, ठीक है, फिर वो इधर जाना शुरू हो गया फाइनली। अब ये बात ध्यान समझनी है आपको, ठीक है, कि हमें समझना है कि यार वो 20√2 जो चेंज आया है वो मतलब बता क्या रहा है भाई। पहले वेलोसिटी 20 थी, बाद में भी वेलोसिटी 20 है, और उसका जो चेंज आ गया वो 20√2 आ गया। तो भाई वो 20√2 क्या बता रहा है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज 20। अब ये बताओ, जब ये इधर चलना शुरू करेगा तो इसका मतलब इसकी ये वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? अब मैं आपको बोला था ना अभी भाई, ऐसे से अगर आप ऐसे जाना शुरू कर दो तो आपकी ये वेलोसिटी तो खत्म हो गई इधर जाने वाली, हाँ या ना? अगर आप ऐसे से ऐसे मुड़ गए तो इधर की तो वेलोसिटी खत्म, आपकी 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले आपकी वेलोसिटी ये थी, आपके में मैंने इतनी वेलोसिटी नीचे ऐड कर दी तो आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर आप ऐसे जा रहे थे ऊपर तो जितनी वेलोसिटी आपके में ऊपर थी, मैं उतनी वेलोसिटी उसमें नीचे ऐड कर दूं तो दोनों वेलोसिटी आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब पहले आपकी गाड़ी में इतनी वेलोसिटी उल्टी तरफ ऐड की गई, तो इस वेलोसिटी ने इस वेलोसिटी को खत्म कर दिया। फिर कितनी वेलोसिटी ऐड की गई बोलो? तो पहले आपकी इस वेलोसिटी को खत्म किया गया, फिर आपके में ये वेलोसिटी ऐड की गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि बेसिकली आपके में दो वेलोसिटी का एडिशन हुआ है। पहले इस वेलोसिटी को खत्म किया गया है। कैसे खत्म किया गया है? इतनी वेलोसिटी उसमें नीचे ऐड कर दी। तो अगर कोई आगे और पीछे दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। तो इस वेलोसिटी को खत्म करने में इतनी वेलोसिटी नीचे ऐड कर दी। क्लियर? तो एक वेलोसिटी ये ऐड की तो आपकी ये वेलोसिटी 0 हो गई, दोनों आपस में कैंसिल। फिर आपके में ये वेलोसिटी ऐड कर दी 20। गेटिंग माय पॉइंट? तो कितनी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ी मुझे आपको ऐसे से ऐसे लाने के लिए? थिंक कि ऐसे से ऐसे लाने के लिए मुझे दो काम करने पड़े। पहले मैंने ये वेलोसिटी खत्म की तो एक वेलोसिटी नीचे ऐड की, फिर मैंने आपको इधर भगाया। ठीक है, तो भाई मुझे आपके में दो वेलोसिटी ऐड करनी पड़ी है। एक वेलोसिटी ये ऐड करनी पड़ी, एक वेलोसिटी ये ऐड करनी पड़ी, तब जाके आप ऐसे से ऐसे हो पाए हो। क्लियर? अब इन दो का रिजल्टेंट कितना होगा बताओ? अगर मैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये दोनों 90 पे हैं, ये दोनों 90 पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? ये 20 है, ये भी 20 है, तो रिजल्टेंट आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज 90। तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस 20√2। तो जिसको ये फील आ गई ना, उसको वेक्टर समझ में आ गया। तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। तो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये 20 पहले भी 20, बाद में 20, और चेंज 20 से ज्यादा आ रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये हो क्या रहा है? समझ गया ना? तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपके 20 को खत्म करने के लिए मुझे 20 की स्पीड नीचे देनी पड़ी, वेलोसिटी, फिर आपको इधर ले जाना पड़ा। तो मुझे दो काम करने पड़े, एक 20 नीचे दिया मैंने, फिर एक 20 आगे दिया, और इन दोनों का इफेक्ट निकालोगे इस 20 और इस 20 का, तो ये 20√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी, है ना? इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स अभी मिलने वाली हैं आगे। ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और वेक्टर एडिशन पे। तो आज जो आपको होमवर्क मिलेगा उसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी क्वेश्चन होंगे और वेक्टर एडिशन के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है?